प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को स्वागत करते हैं और इस हफ्ते के पहले दिन की मन्ना के लिए आज खुदा ने आपको और हमको यहाँ पे इकट्ठा किया है और आज हम एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। वो है विषय का नाम है बुल या केशवान और हेशवान। ये 8वां महीना, ये पहला राजा 6वां अध्याय उसका 38वां वचन है, 1 किंग चैप्टर 6 वर्स 38। क्योंकि अक्टूबर 5 तारीख से हम लोग 8वां महीने के अंदर प्रवेश कर रहे, इसलिए मैं उस विषय के ऊपर प्रचार करूंगा कि उसके विषय में आप जानकारी पा सकेंगे। क्योंकि खुदा के पवित्र कलाम में हर महीना मुख्य है, हर गोत्र मुख्य है और तारांगण भी मुख्य है। ये सब 12-12 है, इसलिए इसी को समझना जरूरी है कि हर महीने में खुदा ने हमें कुछ वचनों को रखा है ताकि हम उस वचनों को अच्छे से समझे। और कोई भी चीज मनुष्य की बुद्धि से नहीं लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने लिखा है, इसलिए पवित्र वचन को समझना बहुत जरूरी है। तो आज ये 8वां महीने के विषय में हम बुल का अर्थ क्या है पहले हम देखेंगे, उसके बाद 8वां जो महीना है 8 के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। तीसरा है गोत्र, जो जुड़ा हुआ गोत्र है उसी के विषय में भी देखेंगे। और चौथा चीज है इब्रानी अक्षर जो है इस महीने से जुड़ा हुआ, उसी के विषय में भी देखेंगे। 5वां विषय तारांग मंडल या नक्षत्र, उसके विषय में भी हम देखेंगे। और 6वां चीज है न्याय, जो खुदा किया है उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो ये 6 विषय है इस 8वां महीने के विषय में। हम लोग सारी बातों को आज देखें ताकि प्रभु आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष करे। तो वचन में जाने से पहले हम अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें वचन की समझ दे, ताकि सारा आदर सम्मान उस खुदावन यीशु मसीह को मिल सकेंगे। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए प्रभु कि हम आपके वचन को समझे, इसलिए आज वचन तोड़ते समय प्रभु हमारे समझ को खोल, उस रोटी तोड़ते टाइम हमारे वचन को खोल, हमें पवित्र आत्मा से समझ दे, प्रकाशित कर, ताकि समझ कर सीख कर हम आपके आदर सम्मान करें प्रभु। और सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सुनाने वाले सुनने वाले दोनों के ऊपर भी दया कर, और शैतान की हर युक्तियों से हमें बचा के रख, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए प्रभु आप हमें सिखा समझा। इस समय के लिए धन्यवाद करते, इस प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद करते। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है वो है, मैं फिर वापस याद दिलाना चाहता हूं, बुल या हेशवान या केशवान, ये 8वां महीना है। तो ये बुल महीना एक बार पवित्र शास्त्र में लिखा है। यही है जो वचन हमने बताया कि पहला राजा 6वां अध्याय 38वां वचन, 1 किंग चैप्टर 6 वर्स 38। और ये केशवान या हेशवान ये शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन ये बेबीलोनियन नाम है, क्योंकि जब इजरायली लोग 70 वर्ष बेबीलोन में थे तभी उन्होंने ये महीना का नाम केशवान यीशवान भी कहा गया, और इसलिए उस समय से इस नाम को भी बुल के साथ वापर किया जाता है। इसलिए इस बातों को याद रखना। और 8वां महीना जो है, एक बार जकरिया की किताब पहला अध्याय पहला वचन में 8वां महीना करके लिखा है। महीना का नाम नहीं है, लेकिन लिखा है कि 8वां महीना। और एक विशेष बात यह है कि यरोबाइम जो इजराइल की राजा था
और सुलेमान का जो नौकर थे, फर्स्ट टाइम आप देखेंगे पहले बार कि एक नौकर राजा बन रहा है, क्योंकि खुदा सुलेमान को सबक सिखाने के लिए उनके नौकर को खुदा ने राजा बनाया। जब ये व्यक्ति राजा बने तो वचन में लिखा है कि पहला राजा 12वां अध्याय 32 और 33 वचन जब पढ़ेंगे, इन्होंने जो झोपड़ियों का पर्व वचन में लिखा है कि वो 7वां महीना 15वां दिन होना चाहिए, इन्होंने बदली करके 8वां महीना 15वां दिन किया और ये वचन में लिखा गया। और उन्होंने उस सारी इजरायली लोगों से कहा कि वहां पे मूर्तियां बनाया और उनसे उपासना करने के लिए उन्होंने सभी लोगों से विनती किया। तो इन्होंने ये बदली, जो महीने का बदली उन्होंने किया गया। ये भी एक विशेष बात, आप वचन से इसको समझ लेना। और बुल या हेशवान पवित्र पंचांग में 8वां महीना है और नागरिक पंचांग में दूसरा महीना है। अब हम परमेश्वर की पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब पूरे आप पढ़ेंगे और जब तक आप निर्गमन इसका 12वां अध्याय में आएंगे तो 12वां अध्याय के अंदर हमें पवित्र पंचांग शुरू होता है। तो तब तक उत्पत्ति से, मतलब उत्पत्ति के पहले अध्याय से आप देखेंगे तो नागरिक पंचांग कभी वहां पे थे और उसका पहला जो महीना है एथानिम या तीसरी, जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अंदर जो है सितंबर अक्टूबर होता है। तो इसलिए इस बातों को भी समझना, इसलिए 2 पंचांग है बाइबल में। उत्पत्ति के वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको नागरिक पंचांग को वापर करना पड़ेंगे। निर्गमन की किताब से आगे जब आप पढ़ेंगे तब 12वां अध्याय से तो आपको पवित्र पंचांग मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ पे कहा गया कि ये जो पवित्र पंचांग में बुल या खेशवान येशवान ये 8वां महीना है और नागरिक पंचांग में दूसरा महीना है। और हमारे इंग्लिश कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर या पंचांग, इसमें ये महीना अक्टूबर नवंबर महीना है और ये महीना 29 या कई बार 30 भी हो सकता है। इसमें 30 या 29 दिन होता है। और बुल का जो मतलब है, बुल का मतलब है वर्षा, मतलब ये इसको कहता है कि पहली वर्षा। जैसे आप देखेंगे ये जो पहली वर्षा इस 8वें महीने में शुरू होकर एक पिछली वर्षा भी है, वो निसान महीने में, मतलब करीब 5 या 6 महीने के बाद ये वर्षा जो है कंटिन्यू होता है, चलते रहता है। तो इसलिए ये निशान महीने में आपको पिछली वर्षा भी होता है, ये वचन में भी लिखा गया। और वो पवित्र पंचांग में पहली महीना है, मतलब निशान महीना मतलब पहली महीना। तो वहां पे आपको पिछली वर्षा भी आपको वचन में दिखने में आएंगे। अब हम वचन से कई बातों को देखेंगे, क्योंकि बुल का मतलब है वर्षा या बारिश। तो योएल की किताब दूसरा अध्याय 23वां वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे खुदा ने इस नबी के द्वारा इजरायली लोगों से कहा गया कि ये सियोन की लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहली के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तो यहाँ पे जो अगली या पिछली, इंग्लिश में फॉर्मर और लेटर, तो ये वर्षा जो है परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें दूंगा, इजराइल से कहा गया। और इसको और भी विस्तार से समझने के लिए हम जब मूसा की जो तोरा की किताब है, वो 5 किताब में व्यवस्था विवरण 5वां किताब में जब हम आते तो वहां पे भी खुदा ने मूसा के द्वारा भी लिखा गया कि व्यवस्था विवरण इसका 11वां अध्याय 13 और 14 वचन, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 13 एंड 14, ये वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर, इसलिए जब वचन सुनता है तो हमें ध्यान से सुनना है, हम पढ़कर छोड़ना है, ध्यान से हमें
सुनना, इसलिए लिखता है कि ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपनी अपनी समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। अब ये खुदा ने मूसा के द्वारा भी लिखा गया, मैं आदि और अंत दोनों वर्षा को तुम्हें देंगे। कब देंगे? यदि हम ध्यान से सुनकर, बाइबल में लिखा है संपूर्ण मन और प्राण के साथ अगर खुदा से हम प्रेम रखेंगे और उसकी सेवा अगर हम करते रहेंगे, तो खुदा लिखता है कि मैं आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। ये आत्मिक तौर से ये भी आपको समझना है, यदि आज हम परमेश्वर के कलाम को अगर ध्यान से अगर सुनेंगे और बाइबल के अंदर लिखा है खुदा से प्रेम करेंगे और उसकी सेवा करते रहेंगे, तो हमें भी वो आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को परमेश्वर लिखता है कि बरसाऊंगा। और उसी से क्या होता है, आत्मिक तौर से खुदा लिखता है कि मैं अपना अन्न जो है आज हमारे लिए खुदा के पवित्र वचन है, और नया दाखमधु जो भी खुदा वचन से हमें प्रकाशित करता है। दाखमधु मतलब प्रकाशित करना, और टटका तेल जो है वो है पवित्र आत्मा हमें दर्शाता है। इसलिए अगर हम ध्यान से सुनकर, बाइबल के अंदर लिखा है उसे प्रेम रखेगा और उसकी सेवा अगर हम करते रहेंगे, तो खुदा हमें वचन भी देगा, वचन से प्रकाशित भी करेंगे और पवित्र आत्मा भी हमें देंगे। तो इसलिए आत्मिक तौर से इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदा ने ये 8वें महीने के अंदर हमें इस वर्षा के विषय में कई बातों को खुदा हमें सिखाता है। इसलिए याकूब नए करार के अंदर याकूब की किताब 5वां अध्याय 7वां वचन, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7, ये जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान जो है खेत में काम करने वाले, प्रचारक, विश्वासी, सभी लोग, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो ये प्रथम और अंतिम वर्षा, आत्मिक तौर से ये भी समझना, खुदा ने पेंटिकॉस्ट के दिन प्रथम वर्षा दिया, और इस आखिरी दिन के अंदर वो हमें अंतिम वर्षा भी देगा। अगर हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से हर चीज करेंगे, तो जो भी कार्य हमने पेंटिकॉस्ट के अंदर देखा गया, वो कामों को खुदा इस आखिरी दिन के अंदर वापस लौटा सकता है, क्योंकि खुदा लिखता है कि मैं न बदलता परमेश्वर है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहने वाला खुदा है। इसलिए इस वचनों को खुदा ने लिखा गया, इसलिए हमें अच्छे फसल, मतलब भूमि से जैसे अच्छे फसल मिलता है, वैसे बहुत से विश्वासी मसीह में आए, क्योंकि खेत संसार है, संसार में हमें खुदा के बी बोना है, वचन को बोना है, और वो वचन जब बोएंगे तो जो चुना हुआ लोग है वो आएंगे और उनको खुदा प्रथम और अंतिम वर्षा भी परमेश्वर दे सकता है। और दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 13 में लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, तो खुदा आकाश को बंद भी कर सकता है, आकाश को खोलकर वर्षा भी दे सकता है। उन्हीं के हाथ में सब कुछ, खोलना और बंद करना सब उसी के हाथ में। हमने देखा कि एलिया के समय के अंदर 3.5 साल खुदा ने आकाश को बंद रखा। यूसुफ के टाइम खुदा ने 7 वर्ष अकाल ले आया, मतलब वहां पे वर्षा ना हुआ। और एलिशा नबी के समय में भी 7 वर्ष अकाल पड़ा, तभी भी खुदा ने वर्षा को बंद रखा। तो ये सब उसी के हाथ में। अब ये वर्षा जो है, ये बारिश जो है, खुदा
बंद क्यों करते हैं, इसका भी कारण है। इसलिए दूसरा इतिहास 6वां अध्याय उसका 26वां वचन हम जब पढ़ेंगे, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्स 26 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो। तो वर्षा न होने का कारण है कि हम पाप करता है तो खुदा वर्षा को बंद करते। जैसे पवित्र आत्मा का कार्य आज बंद है, इसलिए जैसा होना है वैसा नहीं हो रहे, इसलिए क्योंकि हम सभी लोगों की पापों की वजह से। इसलिए हमें बार बार खुदा से विनती प्रार्थना करना है कि खुदा हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर, बोलने में, सुनने में और चिंताओं के अंदर, विचारों के अंदर, कल्पनाएं, सभी को माफ करने के लिए बार बार हमें खुदा से विनती करना है, ताकि खुदा हमें इस समय के अंदर भी वर्षा दे, जिसके वजह से अच्छे फसल मिले, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो सके। इसलिए ये सारी बातों को 8वां महीने में खुदा ने दर्शाया है, लिखा है, ताकि हम इस बातों को अच्छे से समझ ले। इसलिए बुल का मतलब ही है वर्षा, और वो है पहली वर्षा। तो खुदाई पहली वर्षा भी और पिछली वर्षा भी खुदाई दे सकता है। इसलिए हमें उससे विनती प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ही हमें दे सकता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि जैसे प्रेरित की किताब 2 अध्याय 38वां वचन जब हम पढ़ता है, वहां पे लिखा है कि पश्चाताप करो और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाएगा। तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देता है, और इसलिए ताकि हम परमेश्वर के वचनों को अच्छे से हम समझ सकेंगे। और इसलिए खुदा ने इस सारी बातों को, ये बुल जो महीना है 8वां महीने के विषय में, इस बातों को इस वचन के अंदर लिखा गया। ये है पहला चीज जो मैंने बताया। अब हम आगे जाएंगे। ये जो 8वां महीना, ये जो बाइबल के अंदर हर जो संख्या है, ये इसका सब अर्थ होता है, मतलब है। तो ये जो 8वां जो संख्या है, इसका मतलब है पुनर्दान या नया आरंभ, न्यू बिगिनिंग, नया आरंभ। क्योंकि 8वां दिन मतलब ये सही तरफ से ये पहला दिन है, क्योंकि 7 दिन होने के बाद वापिस पहला दिन, मतलब वो है 8वां दिन मतलब पहला दिन। तो इसलिए 8वां दिन मतलब पहला दिन है 7 दिन के बाद। और सप्ताहों के पहले दिन, ये यूहान की किताब जब 20वां अध्याय हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 20, यूहान की सुवर्तमान 20 उसका पहला वचन, 19वां वचन, 26वां वचन, 3 बार वहां पे लिखा है कि सप्ताहों के पहले दिन मतलब 8वां दिन, सप्ताहों के पहला दिन, ये 3 बार यहाँ पे लिखा गया। और ये 8वां दिन मतलब खुदावंद यीशु मसीह पुनरुद्धान हुआ और हमें एक नया जीवन दिया है। और इसलिए आज 2 चीज खुदा ने हमें दिया है। एक है, खुदा ने हमें इस धरती में ले आया, और जो भी उसको विश्वास करता है उनको उन्होंने आनंद काल के जीवन भी दिया है। हम उस वचन के बारे में देखेंगे, कई वचनों को हम देखेंगे। तो इसलिए लेवियों की किताब जब हम पढ़ते, ये 8वां दिन के विषय में कई बातों को लिखा गया। जैसे लेवियों की किताब 23वां अध्याय 36वां वचन जब पढ़ता है, तो वहां पे लिखा है कि फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम की कोई काम न करना। तो खुदा ने कहा कि ये 8वां दिन, जैसे ये जो लेवियों की किताब जो हमने पढ़े, लेवियों की किताब 23वां अध्याय 36 वचन जो है, लेविटिकस चैप्टर 23-36, ये खास करके झोपड़ियों की पर्व के विषय में लिखा है। बाइबल के अंदर लिखा है ये झोपड़ियों की पर्व। तो खुदा ने ये झोपड़ियों के पर्व में एक दिन और जुड़ा है, वो विशेष करके 7 दिन का है, लेकिन एक 8वां दिन भी खुदा ने जोड़ दिया। इसलिए यहाँ पे लिखा गया 8वें दिन तुम्हारे पवित्र सभा होगा।
ये लिखा गया। तो ये झोपड़ियों की पर्व के समय है, और इसलिए ये है तंबुओं की जो पर्व है इसी के विषय में लिखा गया। और गिनती की किताब 29वां अध्याय इसका 35 से 38 वचन जब आप पढ़ेंगे, आपको मालूम है कि ये 7 दिन परमेश्वर के लिए बाइबल के अंदर लिखा है जानवरों को अर्पण करना है। और ये 7 दिन आप ये गिनती की किताब जब पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 29, 35 to 38, ये वचन जब आप पढ़ेंगे 29वां अध्याय 35 से 38 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि 8वां दिन में क्या क्या ले आना। लिखा है कि एक बछड़ा मतलब 1 बुलक, फिर लिखा है एक मेंढे मतलब 1 मेल शीप, और लिखा है कि 7 भेड़ और निर्दोष, मतलब वहां पे लिखा है कि 7 लैम्प्स एंड दैट इज विदाउट ब्लेमिश, और लिखा है कि एक बकरा जो है पाप बलि के लिए, एक बकरा 1 गोट। तो ये कुल मिलाकर 10 चीज 8वें दिन में अर्पण करना है। इसमें एक बछड़ा जो है 1 बुलक, वो भी मसीह हमें दर्शाता है, और एक मेंढे जो है वो भी नर जो है भेड़ है, और वो भी मसीह हमें दर्शाता है। और 7 भेड़ जो ले आना वो है परमेश्वर की 7 आत्माएं, जो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया। और एक बकरा भी वापिस खुदावन यीशु मसीह वो हमारे लिए बाइबल के अंदर लिखा है अपने जीवन को अर्पण किया। तो ये 10 चीज उन्हें ये 8वें दिन को अर्पण करना है। तो ये भी वचन के अंदर लिखा गया। इसलिए नए करार के अंदर जब हम आते हैं तो यूहान के सुवर्तमान जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें 4 पर्व लिखा गया है। पहला है पेशाब के विषय में लिखा गया, फिर है शावोत के विषय में लिखा गया, मतलब पेंटिकॉस्ट के विषय में। फिर हम देखेंगे कि 7वां अध्याय में जब आएंगे तो झोपड़ियों की पर्व के भी लिखा है, और 10वां अध्याय में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे हनोका जो पर्व है उसी के विषय में भी लिखा है। और ये चारों पर्व के अंदर खुदावन यीशु मसीह स्वयं भाग लिया है, इसलिए उन्होंने ये सारी वचनों को यूहान के सुवर्तमान में लिखा है। इसलिए विशेष करके झोपड़ियों की पर्व के समय यूहान की सुवर्तमान 7वां अध्याय 37 से 39 वचन जब हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 7 37 to 39 जब हम पढ़ेंगे, वहां पे खुदावन स्वयं आखिरी दिन की जो मतलब 8वां दिन खुदावन यीशु मसीह स्वयं उस पर्व में भाग लिया। और यहाँ पे लिखा है पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है उसको इब्रानी भाषा में शिमनी हजरत कहता है। और सिमनी हजरत के दिन खुदावन यीशु मसीह लिखा है कि यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, ये पानी के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा के लिए, इसलिए लिखा है कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसी के हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा की विषय में कहा। तो यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में यूहान के सुवर्तमान 7वां अध्याय झोपड़ियों की पर्व के आखिरी दिन में खड़े होकर खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है, खड़े हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो लिखा है कि मेरे पास आए और पिए। तो आज जो भी प्यासा है पवित्र आत्मा के लिए, हम रोज प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें पवित्र आत्मा की अभिषेकित करे और दान दे, और प्रभु की जो भी इच्छा योजना है वो इस आखिरी दिन को अंदर पूरा करने के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना करें। तो यह है 8वां जो संख्या के विषय में हमने वचन से देखा। अब हम तीसरा चीज वचन से देखेंगे। तीसरा विषय वो है इस महीने से जुड़ा हुआ जो गोत्र है, बाइबल में जो 12 गोत्र है उसमें से कौन सी गोत्र है इस महीने से जुड़ा हुआ। तो ये है मन्नासे गोत्र है। और मन्नासे के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो वचन में
इनका जो जन्म है ये जब 7 साल जब अकाल जब होने से पहले, मतलब 7 साल जब बहुतायत का समय था उस टाइम इनका जन्म हुआ। और यूसुफ का पहिलौठा है, बाइबल के अंदर लिखा है जेठे है पहिलौठा। और उत्पत्ति की किताब जब हम पढ़ते उसके 41वां अध्याय और 51 वचन, जेनेसिस चैप्टर 41:51, ये वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह करके मन्नासे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता के सारा घराने लिखा है कि बुला दिया है। मतलब ये लिखने का कारण क्या है कि जब मन्नासे का जन्म हुआ तो उनका नाम का मतलब है क्लेश को परमेश्वर ने बुला दिया। मतलब क्या क्लेश था? जब आप देखेंगे कि यूसुफ के जीवन में जब वो 17 साल थे तब उस टाइम उसने स्वप्न देखा। और जब उन्होंने अपने भाइयों को बताया, पिता की बताया, तो सब भाई लोग उनके विरुद्ध हुए। 2 स्वप्न उन्होंने देखा और ये दोनों स्वप्न उन्होंने भाइयों को बताया। उस दिन से भाई लोग इनसे नफरत करने लगे और उस दिन से इनका क्लेश जो है शुरू हुआ। और क्लेश मतलब ये है चिंताएं, परेशानियां, तकलीफ, जो वो 13 साल आगे ये सब तकलीफें गुजरते गए। आखिरी में आप देखेंगे वो बिना गलती से वो तुरुंग में भी चला गया। और इसमें 13 साल बीत गए। और इस 13 साल की जो क्लेश, मतलब पूरे घराने को परमेश्वर ने लिखा है कि बुला दिया गया। वो भूल गए उनके पिता, उनके सब 11 जो भाई थे, क्योंकि इतने वर्ष में वो क्लेश में पड़ा था। लेकिन खुदा ने उनको बुला नहीं। लेकिन जब उनका उम्र 30 हुआ तब वो फरो के सामने खड़ा हुआ। तो इसलिए 17 साल से 30 साल उसके बीच में जो 13 साल था, ये 13 साल है उनका क्लेश। उनको भी चिंताएं थे, जैसे आज हमें भी बहुत से बार चिंताएं आते, लेकिन जब हम वचन पढ़ता है तो खुदा हमें हिम्मत देता है और ये क्लेश, परेशानी से, तकलीफ से खुदा हमें बाहर ले आते हैं। जैसे यूसुफ के जीवन में भी, क्योंकि यूसुफ भी एक साधारण आप और मेरे शरीर के मनुष्य थे और उनके जीवन के अंदर भी ये सारा क्लेश को खुदा ने नियत समय पे निकाल दिया। इसलिए हम विश्वास रखें, आशा रखें कि खुदा आज हमारे जीवन के अंदर भी जो भी चिंताएं, परेशानियां, तकलीफें, एक दिन खुदा जैसे यूसुफ के जीवन के अंदर आशीष किया, वो हमें भी आशीष करने के लिए योग्य खुदा है। तो इस वचन के द्वारा हम नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस जब वो फिलिपियों की मंडली को जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कई बातों को बताया जो हम वचन से पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 13 और 14 वचन, बुक ऑफ फिलिपाइन चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। यहाँ पे लिखा है कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते हुए। तो बोला पिछला जो है, पीछे का जो सब है हम भूल जाए। अभी यूसुफ 13 साल की जो पिछला जीवन था सब भूल गए क्योंकि खुदा ने उनको आशीष किया। वैसे आज हम भी जो पीछे रह गई वो सारी चीजों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते हुए निशाने की और दौड़ता चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यह परमेश्वर कहता है, इसलिए लिखा है इंग्लिश में दी हाई कॉलिंग। खुदा ने आपको ऊपर से बुलाया इसलिए कि हम जो तकलीफ के जीवन को हम भूल जाए, परेशानी के जीवन को हम भूल जाए और हम लोग आगे की बातों को सोचकर हम उस बाइबल के अंदर लिखा है निशान
की ओर हम दौड़ते, बाइबल के अंदर लिखा है, चले जाते हैं, हमें जाना है, क्योंकि हम वो निशानी को देखना है। और इसीलिए परमेश्वर के दास पौलुस उन भाइयों को भी वचन से समझाया। जैसे इसका मतलब भी ये है कि मन्नासे का मतलब भी वही है। और इसलिए जैसे खुदा ने यूसुफ को बाइबल के अंदर लिखा है, सारा क्लेश को बाइबल के अंदर लिखा है निकाल दिया और घराने को बुला दिया, वैसे आज हम पीछे रह गए सब चीजों को भूलकर हम आगे बढ़ते रहे। और एक विशेष बात सबों को याद दिलाना चाहता हूं, ये मन्नासे की गोत्र के विषय में आज भी तमाम यहूदी लोग जब अपने बच्चों को आशीष देते हैं हाथ रखकर, तब विशेष करके वो ये मांगते कि प्रभु मन्नासे और एफ्राइम की आशीष इन बच्चों को दे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। जबकि आप देखेंगे बहुत से भाइयों के बीच में झगड़े थे, लेकिन इन दोनों भाई, हालांकि आप देखेंगे कि याकूब ने जब दोनों यूसुफ की बेटा मन्नासे एफ्राइम को ले आए और आशीष के लिए जब खड़े हुए, तो याकूब ने क्या किया, अपना दाहिना हाथ मन्नासे जो पैलोट है उसके ऊपर नहीं रखा, उन्होंने एफ्राइम के ऊपर दाहिना हाथ रखा। यूसुफ उनके पिताजी से याकूब से विनती भी किया, लेकिन याकूब ने कहा जो मैं कर रहा हूं वो सही है। और ये सब मन्नासे ने भी देखा, लेकिन फिर भी उन दोनों भाई के बीच में कोई झगड़ा नहीं थे। इसलिए यहूदी लोग आज भी बच्चे को जब आशीष करता है तो प्रार्थना के अंदर वो विनती करते हैं कि प्रभु मन्नासे और एफ्राइम के समान तू इन बच्चों को आशीष दे। इसलिए आज हम भी इसी समान हम भी प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु इनके समान तू बच्चों को भी आशीष दे। तो यह है एक गोत्र के विषय में मैंने आपको इस महीने से 8वां महीने से जुड़ा हुआ गोत्र मन्नासे के विषय में आपको वचन से बताया। अब हम चौथा जो विषय उसी में हम प्रवेश करेंगे। तो ये चौथा जो है ये इब्रानी अक्षर, जैसा आप जानता है कि जो 22 इब्रानी अक्षर है जो भजन संहिता 119 में Psalms 119 ऑल द अल्फाबेट्स आर मेंशन, मतलब ये जो इब्रानी अक्षर है वहां पे लिखा है। और ये जो 8वां महीने की जो इब्रानी अक्षर है वो है नून। नून जो है वो 14वां अक्षर है। ये 14वां अक्षर मतलब 2 बार 7, 7 गुना 7 14, तो इसलिए 2 बार 7 आपको दिखने में आएंगे। तो ये 14वां अक्षर है। और ये भजन संहिता इसका 119वां अध्याय, उसका 105 के ऊपर जब देखेंगे तो वहां पे लिखा है वो इब्रानी अक्षर न्यून। Psalms 119 वर्ड्स 105 ऑन अबाउट यू सी द वर्ड न्यून। तो वहां पे आपको ये नून करके लिखा गया। ये नून का मतलब है मछली या जीवन, जीवन के विषय में लिखा गया। इसलिए ये जैसे मैंने कहा कि ये सब जुड़ा हुआ है। 8वां जो अक्षर है ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी पुनरुद्धान बताते। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी हमें इब्रानी में इसका मतलब है जीवन। और इसलिए आज खुदा ने आपको 2 जीवन दिया, एक है वो हमें शारीरिक जीवन दिया है और आत्मिक जीवन भी दिया है। हम दोनों वचन देखेंगे बाइबल से। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 2:7, वहां पे खुदा ने लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम मतलब मनुष्य को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नतनों में जीवन की श्वास फूंक दिया और मनुष्य मतलब आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पे खुदा ने हर व्यक्ति जो आज दुनिया में पैदा होता है सबके नतनों में जीवन देने वाला श्वास फूंकने वाला खुदा यीशु मसीह। चाहे आप कोई भी धर्म में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, आप हिंदुस्तान में हो, भारगांव में हो, कहीं भी हो, नतनों में जीवन का श्वास फूंकने वाला खुदा है, खुदावन यीशु मसीह। इस बातों को याद रखना क्योंकि हम सब आदम की संतति है, इसको भी हमें याद रखना है। इसलिए
ये हमें शारीरिक जीवन खुदा ने हमें दिया गया और आत्मिक जीवन भी हमें दिया गया। मतलब एक जीवन, मरने के बाद भी हमें एक जीवन। इसलिए आज हमें मरण के ऊपर हमें डरना नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी एक जीवन है। और इसलिए यूहान की सुवर्तमान 3 अध्याय 14 और 15 वचन, जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15, यहां पे लिखा है कि और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, मतलब क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यह अनंत जीवन है, मरने के बाद जो जीवन आपको प्राप्त होता है। इसलिए मसीह में जो मरते हैं वो सोते हैं, वो मरते नहीं है। इसलिए हमको दुखित नहीं होना है। जैसे दुनिया के अंदर लोग बहुत चिल्लाते हैं, रोते पीटते हैं मरते टाइम, हमें वैसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें अनंत जीवन हमको दिया है। इसी को भी जानना जरूरी है। इसलिए हमें खुदा ने हमारे नाक के अंदर श्वास भी फूका है और हमें अनंत जीवन भी हमें दिया है। ये दोनों जीवन उसी के हाथ में, इसलिए इस बातों को भी समझना जरूरी है। और एक बात आपको याद दिलाना है कि ये नून जो है, ये इब्रानी अक्षर जो 14वां अक्षर है, ये नून का संख्यात्मक मूल्य या अंकी मूल जो है वो है 50 है। न्यूमेरिकल वैल्यू, इंग्लिश में लिखता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मूल्य या अंकी मूल्य, ये है 50 है। इसलिए 50 भी जो है बाइबल के अंदर मुख्य है। इसलिए लेवियों की किताब जब हम 23वां अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ेंगे, ये शावोत की जो पर्व है, पेंटिकॉस्ट की पर्व है, बाइबल के अंदर लिखा है। ये पर्व के समय ऐसा लिखा है कि लेवियों की किताब 23वां अध्याय 15 और 16, लेविटिकस चैप्टर 23, 15 एंड 16 लिखता है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाए जाने वाली भेंट के फूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। 50वां दिन नया अन्न बलि, इसलिए यह 50वां दिन नया अन्न बलि, नए करार के अंदर पेंटिकॉस्ट के दिन खुदा ने नया अन्न बलि चढ़ाया। इस बातों को भी जानना जरूरी है। इसलिए ये जुना करार में भी पेंटिकॉस्ट के टाइम, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है, ये बाइबल के अंदर लिखा है हिलाए जाने वाली भेंट जो है वो है फुला को, जब बाइबल में लिखा है कि लाओगे, तो लोगों को वो ले आना है और याजक लेकर वो परमेश्वर के सामने हिलाते हैं और उसी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए वो 50वां दिन जो है वहां पे लिखा गया। और ये था कि चुनाव करार में आप देखेंगे कि 50वां दिन था जब खुदा ने इजरायलियों को 10 आज्ञा भी दिया गया। वो भी आप निर्गमन इसके 19वां अध्याय जब पढ़ेंगे, एक्सोडस 19, वहां पे आपको उसके 20वां अध्याय 20th चैप्टर ऑल्सो यू विल सी 10 कमांडमेंट्स, परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया गया। इसलिए नए करार के अंदर प्रेरित की किताब 2 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखता है, जब पेंटिकॉस्ट मतलब 50वां दिन का दिन आया, बाइबल में लिखा है, तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट की शब्द हुआ और उसे सारे घर जहां वे बैठे थे गुज गए। मतलब परमेश्वर की आत्मा से वो लोग भर गए। और इसलिए ये जो बाइबल के अंदर लिखा है, ये 50वां दिन का मतलब भी मैंने आपको वचन से बताया, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। तो ये हर जगह हम जब पढ़ता है तो ये वर्षा के विषय में, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से ये वर्षा के विषय में लिखा गया, मतलब पवित्र आत्मा की विषय में लिखा गया। इसलिए आज पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा की कार्य के लिए भी हमें बार बार खुदा से विनती प्रार्थना करना है।
अब हम पांचवा विषय में जाएंगे, वो है तारांग मंडल या नक्षत्र या राशि, वो इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन। तो ये जो 8वां महीने का जो नक्षत्र है वो है हिंदी में आप बोलेंगे तो ये है वर्षिक या बिंचू, इंग्लिश में लिखा है स्कॉर्पियो। तो ये है नक्षत्र, इस महीने का जो नक्षत्र है ये है बिंचू या वर्षिक स्कॉर्पियो, और ये हमें शैतान दर्शाता है। स्कॉर्पियो के मतलब, बिंचू का मतलब है ये हमें शैतान हमें दर्शाता है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह नए करार के अंदर जब 70 शिष्य को जब चुना और उनको दो दो भेजा गया, तब लूका की किताब 10वां अध्याय 19 वचन में लिखा है, देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। ये 70 लोगों से खुदावन यीशु मसीह ने कहा, और इसमें बाइबल के अंदर लिखा है सांपों और बिच्छुओं मतलब शैतान की सब कार्य को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। इसलिए आज शैतान को खुदावन यीशु मसीह ने मरकर जब जीवित हुआ, शैतान के हर कामों को खुदा ने निष्फल किया है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ता है इसका 9वां अध्याय 10 और 11 वचन, रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 10 एंड 11, जैसा हम लोग ने लूक चैप्टर 10-19 में पढ़ा गया, वैसे प्रकाशित वाक्य 9, 10 और 11, रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 10 एंड 11, वहां पे लिखा है कि अतः कुंड का राजा अबादोन या अपोलियोन, लिखा है कि उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें दम थी, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछ में थी। तो ये जो अथाह कुंड का जो राजा है मतलब ये शैतान है, इनके बाइबल में लिखा है पूंछ जो है वो बाइबल के अंदर लिखा है उनके अंदर कुछ शक्ति थे और वो शक्ति पूंछ में थी, और उसी से क्या करता है 5 महीने बाइबल के अंदर लिखा है, 5 महीने मतलब 150 दिन। और ये 150 दिन आप उत्पत्ति की किताब में भी जब बारिश आया, वर्षा आई, तो बाइबल के अंदर लिखा है 150 दिन पानी खड़ा था। यहाँ पे भी, यहाँ पे परमेश्वर ने 150 दिन नहीं लिखा है, यहाँ पे उन्होंने दूसरा ढंग से लिखा है 5 महीने, वो भी 150 दिन है। इसलिए इस बातों को भी समझना जरूरी है। हर चीज खुदा ने कुछ मतलब से लिखा है, इसलिए हर बातों को समझना जरूरी है। और पहली पत्रस इसका 5वां अध्याय 8 और 9, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 एंड 9 जब हम पढ़ेंगे, वहां पे भी परमेश्वर के दास पत्रोस ये कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गजरने वाले सिंहों के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर, लिखा है कि विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो संसार में बहुत से लोग हैं वो शैतान से पीड़ित है और उनको छुटकारा खुदावन यीशु मसीह से मिल सकता है। इसलिए आज जब खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं तो शैतान की कोई कार्य आपके ऊपर कार्य नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो भी खुदा आपको विश्वास से छुड़ाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है विश्वास से दृढ़ होकर हम क्या करें, मुकाबला करें, क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं आज बहुत से लोग दुखित है क्योंकि वो शैतान से पीड़ित है। क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य 12:10 रेवलेशन चैप्टर 12:10 जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि ये जो शैतान है भाइयों पर दोष लगाने वाला, वो है शैतान, ये भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला ये शैतान है। और ये जो आत्मा जब मनुष्य में आता है, मंडली के अंदर आता है, इसलिए प्रकाशित वाक्य 2:9 और तीसरा अध्याय 9वां वचन, रेवलेशन 2:9, रेवलेशन 3:9 जब आप पढ़ेंगे वहां पे शैतान की सभा लिखा है। शैतान की सभा, शैतान का मतलब है दोष लगाने वाला सभा।
तो आज अगर आप सही वचन को मानेंगे और एक ही खुदा को मानेंगे तो बहुत से ईसाई लोग आपके विरुद्ध खड़े होंगे और कहेंगे कि आपका शिक्षण गलत है, आपका विश्वास गलत है और आपने जो बपतिस्म दिया गलत है। ये सारी चीजों को बोलकर आपको बाइबल के अंदर लिखा है दोष लगाएंगे। लेकिन ये होना है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को दोष लगाया, वो हमारा सिर है, तो शरीर जो हम है तो हमको भी लोग ईसाई लोग भी दोष लगाएंगे। तो इसलिए आप चिंतित नहीं होना, हम विश्वास करें। लेकिन लिखा है आप प्रकाशित वाक्य 3:9 में लिखा है कि एक दिन खुदावन इन सभी लोगों की भी आंखों को खोलेंगे। तो इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी। इसलिए मैंने तारंग मंडल जो है नक्षत्र के विषय में भी आपको कई वचनों को वचन से समझा। ये 8वां महीने से जुड़ा हुआ। तो 6वां विषय में हम प्रवेश करेंगे। तो 6वां विषय न्याय के विषय में, जजमेंट। जैसे आप जानते कि इतने समय मैंने वर्षा के विषय में भी आपको बताया। वर्षा से दो चीज हो सकता है, एक आशीष भी है और वो शायद शाप या परमेश्वर की न्याय भी हो सकता है। बारिश वर्षा जरूरी है क्योंकि उसी से भूमि फलवंत होता है, सब वृक्ष जो है खुशी मनाता है और किसान जो है बहुत खुश होता है क्योंकि उनको पहली और पिछली वर्षा मिलता है। और वैसे खुदा ने पेंटिकॉस्ट के दिन हमें पहली वर्षा दिया है और पिछली जो है इस आखिरी दिनों के अंदर खुदा देने के लिए योग्य, इसलिए हमें विनती प्रार्थना करना है। लेकिन जब बारिश या वर्षा जब ज्यादा होता है तो बाढ़ आ सकता है, उसी से लोग नाश भी हो सकता है। इसलिए दंड भी है, न्याय भी है। इसलिए अब हम उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय 11 वचन, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 11 लिखा है कि जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने, अभी ये आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में, दूसरा महीना मतलब ये है बुल या केशवान या हेशवान, और ये महीने के 17वां दिन आया। उसी दिन बड़े गहरे समुद्र की सब सोते फूट निकले और आकाश के जोरों को खुल गए, वचन में लिखा गया। तो ये दूसरे महीने जो है, मैंने कहा उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तो वो है नागरिक पंचांग। नागरिक पंचांग का दूसरा महीना है ये जो बुल, और ये महीने के 17वां दिन में था जब नोह 600 वर्ष थे, तब 40 दिन 40 रात वर्षा हुआ। उस टाइम के अंदर भी लोगों ने, नोह प्रचार कर रहे थे लेकिन लोगों ने, बहुत बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने जाके चेक भी किया कि बारिश हो सकता है क्या। तो उन्होंने ठान लिया कि नहीं हो सकता है, 40 दिन तो होना मुश्किल है। लेकिन खुदा मनुष्य के सोच के बाहर करने वाला खुदा है और उन्होंने 40 दिन 40 रात बारिश ले आए। और ये नोह के 600 वर्ष दूसरे महीने में, मतलब बुल या हेशवान या केशवान, इस महीने में 17वां दिन में ये बारिश शुरू हुआ। और इसका कारण क्या है? खुदा ने इस वर्षा को इतने दिन तक क्यों ले आए, जरूरत के ज्यादा? क्योंकि उसका कारण यह है, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 5वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 6:5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। और ये समय आज हम भी प्रवेश किया है। लिखा है कि शरीर की पाप से भी ज्यादा मन की विचार जो है, लिखा है कि मन की विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर, लिखा है कि बुराई होता है। इसलिए आज के तारीख में यही चीज आप लोगों के अंदर भी दिखेंगे। रोज आप देखेंगे लोग मरते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं और विश्व में पूरे आज गड़बड़ और निरंतर बुराई लोग सोच रहे हैं। और ये समय हम लोग आज हम भी पहुंच गए। इसलिए उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 8वां वचन,
जेनेसिस चैप्टर 6:8 में लिखता है, ऐसे समय के अंदर भी लिखा है कि परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और 9वां वचन में लिखता है 9th वर्स, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। तो इस बाइबल के अंदर लिखा है बुराई के समय के अंदर भी खुदा ने एक फैमिली को रखा था, एक ही फैमिली, उसमें 8 लोग थे और ये फैमिली को भी खुदा ने संभाला। क्योंकि परमेश्वर की दास पत्रोस नए करार के अंदर दूसरी पत्रोस इसकी दूसरा अध्याय 5वां वचन 2 पीटर 2:5 इसमें लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, प्राचीन युग की संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय बाइबल के अंदर लिखा है भेजा, पर धर्म का प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। तो खुदा ने ये फैमिली को बचाया। और ये बचाने के लिए खुदा ने क्या किया? इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय 7वां वचन में लिखता है, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 7 लिखता है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो ये एक वचन है जिसका शुरुआत भी विश्वास से, जिसका अंत भी विश्वास से, दोनों जगह पे लिखा है बाय फेथ। इसलिए नोआ ने सारा चीज विश्वास से शुरू किया और विश्वास से अंत किया। इसलिए आज हम भी विश्वास से शुरू करें, विश्वास से अंत करें। क्योंकि उत्पत्ति की किताब 8:14 में लिखता है, जेनेसिस चैप्टर 8:14, और दूसरे महीने, वापिस ये नागरिक पंचांग है और ये है दूसरा महीना, मतलब ये जो बुल महीना जो आज हम प्रचार कर रहे हैं, बुल या केशवान या हेशवान के लिखा है कि 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। यह है 601, मतलब 600 साल में बारिश आया, 601 में, एक साल के बाद। वही बाइबल के अंदर लिखा है दूसरा महीने में, एक साल के बाद दूसरे महीने में 27 तारीख को बाइबल के अंदर लिखा है भूमि सूख गई। इसलिए ये जो वर्षा के विषय में ये आशीष भी है, ये दंड भी हो सकता है। बारिश जरूरी है, बारिश अगर ज्यादा गिरे, वर्षा अगर ज्यादा गिरे तो बाढ़ आए, बाढ़ से लोग नाश होंगे। जैसे नूह के समय में बहुत से लोग बाइबल के अंदर लिखा है नाश हुआ, क्योंकि ये सब बाइबल के अंदर लिखा है भक्तिहीन संसार थे, कोई भक्ति नहीं, विश्वास नहीं। नूह ने प्रचार किया लेकिन लोगों ने सुना नहीं, और वही परिस्थिति आज भी विश्व में हर जगह पे आपको दिखने में आएंगे। तो आज मैंने आपको इस महीना, 8वां जो महीना है, जो ये साल में अक्टूबर 5 तारीख को 8वां महीना शुरू होगा, इसलिए हम उस समय के अंदर भी खुदा ने दिया हुआ वचन के आधार पर हम प्रार्थना भी करें। इसलिए मैंने ये वचन लिया, क्योंकि आज 3 तारीख है, 2 दिन के बाद अक्टूबर 5 तारीख होगा, तो उस दिन ये 8वां महीना शुरू होगा। तो 8वें महीने के जो वचन है मैंने आपको विस्तार से पवित्र शास्त्र से आपको बताया। इसलिए हम लोग रोज पश्चाताप की प्रार्थना करें, उस बारिश के लिए हम प्रार्थना करें, अंतिम वर्षा के लिए हम खुदा से विनती प्रार्थना करें। उसके द्वारा जो बचे हुए लोग हैं वो बचने के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना करें। इसलिए आपका और मेरा फर्ज है कि हम बचे हुए लोगों के लिए रोज प्रार्थना करें, क्योंकि खुदा एक कलेशिया आज खड़ा कर रहा है, उस कलेशिया को लेने के लिए वो आ रहे। इसलिए हम बचे हुए लोगों के लिए रोज प्रार्थना करें और अपने आप को भी बचाए, और जो भी विश्वास में आते उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। तो इसलिए इस बातों को आप समझ लेना, हर महीने में खुदा ने कुछ न कुछ वचन आपके लिए, हमारे लिए रखा है, और इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि प्रभु उस महीने के द्वारा भी आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे।
हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, क्लेश, जैसे यूसुफ के जीवन में 13 साल जो क्लेश थे, खुदा ने नियत समय पे उनको बचाया। वो खुदा आज भी जीवित है, वो आपको और हमको भी बचाने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए हम एक दूसरों के लिए दुआ करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यशवदी मसीह, समय के लिए धन्यवाद करते, आपके पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करते। सुना वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष कर। यदि आज हमारे बीच में जो भी खुदा तेरे पवित्र कलाम सुन रहे, कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, क्लेश, परेशानी या अलग अलग तकलीफ के अंदर है, प्रभु आप सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, हर लोगों के हृदय को जानने वाले, हर लोगों की पाप को जानने वाला खुदा, हम प्रार्थना करें आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लोह से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, उनकी सारी कमियों को माफ कर और उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से उन्हें चला। प्रभु आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन, कबूल कर, आमीन। यीशु मसीह यशवदी मसीह आप सबों को आशीष करे। और जब तक हम फिर मिलते रहे, तब तक प्रभु आप सबों को आशीष करे, वचनों की अच्छे समझ दे। तो प्रभु आने का समय तक प्रभु आप सबों को बचा करके, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।